आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो हमारे जनरल मेटलर्जिकल ऑपरेशंस थे, वो कुछ इस तरह से थे। सबसे पहले हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर किया करते हैं, जिसे हम पल्वराइजेशन कहते हैं। दूसरा मेथड जो है वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, थर्ड वन आइसोलेशन ऑफ द मेटल, और लास्ट एंड फाइनल वन प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि अभी हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी सेकंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन पे हैं, और उसके दो मेथड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए थे, जिसमें पहला जो था वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का पहला मेथड जो है वो मैंने आपको ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन जिसको हम कहते हैं वो बताया था, और हैंड पिकिंग मेथड जो है वो बताया था। आज हम थर्ड मेथड जो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का रहेगा हमारे पास वो पढ़ेंगे, जिसका जो नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को, समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले फ्रोथ फ्लोटेशन में हम क्या करते हैं, दो बातें आपको याद रखनी है इसमें कि यहाँ डिफरेंस जो है, ठीक है, हमने ओर से मेटल को अलग करना है, तो गैंग यानी मैट्रिक्स जो है, इम्प्योरिटीज़ जो है, और जो हमारा मेटल है, उन दो के बीच में जो है वो डिफरेंस कैसे क्या रहेगा, जिससे हम अपने मेटल को जो है वो अलग कर सकेंगे इम्प्योरिटीज़ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस रहता है, ठीक है, यानी जो इसका प्रिंसिपल रहेगा, उसूल रहेगा, डिफरेंस विल बी बिटवीन द वेटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, या आप ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंस विल बी इन वेटिंग क्वालिटीज़ ऑफ द ओर एंड इम्प्योरिटीज़। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए जो ओर पार्टिकल्स होंगे हमारे पास, ठीक है, यानी जो मेटल पार्टिकल होगा हमारे पास, दे विल बी या इट विल बी वेटेबल बाय आयल्स। ठीक है, वो आयल से सॉल्युबल होगा, आयल से वेट होगा। ठीक है, नहीं, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है, वो वेटेबल बाय वाटर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है वेटिंग क्वालिटीज़ में, वो मैंने आपको बता दिया। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल रहेगा इस मेथड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ टर्म्स जो हमको यूज़ होंगी यहाँ पर इस मेटलर्जिकल ऑपरेशन यानी फ्लोटेशन प्रोसेस में, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं इस मेथड को। ठीक है, दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड for removing gangue from sulfide ores. Yes, this is again very important point. देखिए याद रखना है आपने कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस है ये स्पेशली यूज़ होता है किसको सेपरेट करने के लिए, इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। ठीक है, तो हम फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर्स, ठीक है नहीं, तो सल्फाइड ओर्स के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मान लीजिए गैलिना, जिसको हम, ये मिनरलिक नेम है गैलिना, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात की हुई है। तो जैसे लेड सल्फाइड है हमारे पास, मैंने पहले बता दिया कि सल्फाइड ओर्स के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, इस वाले मेथड को। जिंक या फिर जिंक ब्लेंड हो गया हमारे पास, जिसको हम जिंक सल्फाइड के नाम से ZnS जानते हैं, या कॉपर पायराइड्स, ठीक है, CuFeS2 कॉपर पायराइड। ठीक है, देखिए अब होता क्या है, ये तो कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई जो ज़रूरी थी। अब इसका प्रोसीजर जो रहेगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का, सेपरेशन का प्रोसीजर जो रहेगा वो क्या है। इन दिस प्रोसेस सबसे पहले हम क्या करते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं। ठीक है, सस्पेंशन आप जानते हैं दैट इज़ द हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, ऑफ द पाउडर्ड और इज मेड विद वाटर। तो आपने देख ही लिया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सस्पेंशन बनाते हैं जो हमारा पाउडर्ड और होता है, जिसको हमने अब क्रशिंग और ग्राइंडिंग वाला प्रोसीजर कर रखा होता है। ग्राइंड करके जब वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है तो उसे हम सस्पेंशन बनाते हैं पानी के साथ। नाउ टू ईट हम क्या करते हैं, उसके साथ उस सस्पेंशन के साथ बनाकर, जब सस्पेंशन बन गई तो कलेक्टर्स सच एज पाइन आयल्स या फिर फैटी एसिड्स या फिर जेंथेट्स वगैरह
जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात अब आप बताएंगे कि सर ये कलेक्टर जो है, जो आप यूज़ कर रहे हैं टर्म यहाँ पर, ये क्या चीज़ होती है, ये कलेक्टर्स क्या है, ठीक है। और कलेक्टर्स की एग्जांपल भी मैंने बताई है, जैसे पाइन ऑयल हो गया, जैसे फैटी एसिड्स हो गए, या फिर कोई ज़ैंथेट हो गया, ठीक है। ये आप यहाँ पे एज ए कलेक्टर यूज़ कर सकते हैं उस सस्पेंशन के साथ। जो सस्पेंशन आपने पाउडर्ड ओर की बना ली, आप उसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो ये कलेक्टर होता है, इसके लिए आपने याद रखना है, कलेक्टर मीन्स द सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस विच मेक्स द ओर वेटेबल, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, कलेक्टर्स मेक्स द ओर वेटेबल बाय ऑयल, ठीक है। मतलब कि जो 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 चीज़ आप ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर ज़ैंथेट लिया हुआ है आपने वगैरह, ठीक है। ये क्या, जैसे हम पाउडर्ड और के साथ में यानी सस्पेंशन के साथ, सॉरी, सस्पेंशन बनी हुई जो होगी हमारे पास में अब पाउडर्ड और की, उसमें जब हम उसको मिला देते हैं, ठीक है, तो वो उस सस्पेंशन को क्या कर देता है, उसके अंदर जो और होता है, ठीक है, उसे वो वेट कर देता है, ठीक है। कलेक्टर्स क्या होते हैं, कलेक्टर्स का काम क्या होता है, कलेक्टर्स मेक्स द ओर वेटेबल बाय ऑयल, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह भी हमने जो ली हुई थी, ज़ैंथेट, पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट वगैरह आप ले सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताई, ठीक है, या फिर जैसे पाइन ऑयल्स वगैरह हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ में जो हमारे पास नेक्स्ट ये टर्म आएगी, वो भी आप याद रखेंगे आप। तो फिलहाल आप देखेंगे कि हमने क्या किया कि जो सस्पेंशन थी हमारे पास, उसमें हमने कलेक्टर ऐड कर दिया, ठीक है। एंड फ्रूट स्टेबलाइजर्स, देखिए दो चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने कलेक्टर ऐड कर दिया सस्पेंशन के साथ, और दूसरी चीज़ हम फ्रोथ स्टेबलाइज़र, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये भी आप याद रखना कि थोड़ा जो फ्रोथ होगी, ठीक है, जब जहक बनेगी यहाँ पर, ठीक है, दो चीज़ें हम सस्पेंशन में मिला दे रहे हैं इस समय। एक तो कलेक्टर, वो मैंने आपको बता दिया कि कलेक्टर क्या होता है, इसका क्या काम है, और दूसरी जो चीज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो होगी हमारे पास फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। मैं ये भी आपको बताऊँगा, लेकिन पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए फ्रोथ स्टेबलाइजर सचेज, पहले एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे क्रेजोल हो गया, ठीक है, ये भी एक फ्रोथ स्टेबलाइजर हुआ करता है, या एनिलीन है, एट्सेट्रा, दे आर एडेड। किसके साथ ऐड करते हैं, वही जो पाउडर्ड और की सस्पेंशन बनाते हैं। अब कलेक्टर्स करते क्या हैं, देखिए पहले बताते हैं कि ये, सॉरी, कलेक्टर्स तो हम आपको बता चुके हैं कि कलेक्टर्स क्या होते हैं। वो वेट करते हैं किसको, कलेक्टर्स मेक्स द ओर वेटेबल बाय ऑयल, ठीक है। लेकिन अब कलेक्टर जो है वो एनहांस करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं नॉन वेटेबिलिटी। नॉन वेटेबिलिटी आप समझते हैं, मतलब वेटेबिलिटी का उलट, यानी नहीं करना वेट, ठीक है, नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स, ठीक है। एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर्स स्टेबलाइज द फ्रोथ, ओके। मतलब ये हो गया कि कलेक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आप नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स को बताएंगे कि ये क्या करते हैं, ये वेट, ठीक है, मिनरल पार्टिकल्स को जो है वो वेट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि जो आपका नेक्स्ट होगा, तो जो फ्रोथ स्टेबलाइजर्स होते हैं वो क्या है, फ्रोथ यानी जहक जो बनती है वहाँ पे, ठीक है, उसको क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रोथ स्टेबलाइजर्स भी मैं बताऊँगा ये क्या फ्रोथ को स्टेबल करते हैं, ये तो आप समझते हैं, लेकिन पहले यहाँ एक और टर्म आपने याद रखनी है कि फ्रोथर्स हम ऐड करते हैं यहाँ पे वो सस्पेंशन के साथ, ठीक है। फ्रोथर्स मीन्स कि जैसे मान लीजिए आपने कलेक्टर ऐड कर दिया, जैसे पाइन ऑयल हो गया या फिर कोई ज़ैंथेट वगैरह, ठीक है, ठीक है, तो वो आपने कर दिया।
ऐड, तो वही वो क्या बना देते हैं वहाँ पे, फ्रॉथ बना देते हैं उस सस्पेंशन के अंदर जो है वो फ्रॉथ बना देते हैं, झाग बना देते हैं। जैसे पाइन ऑयल हो गया, आप पाइन ऑयल को बोल सकते हैं बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रॉथर, ठीक है, जो कि आपका कलेक्टर भी है लेकिन, ठीक है। तो फ्रॉथर्स का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़, ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, विच क्या करें, विच आर यूज्ड टू जनरेट और प्रोड्यूस द फ्रॉथ, ठीक है, उन्हें हम फ्रॉथर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने पाइन ऑयल बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले थोड़ा जैसे पाइन ऑयल आपने डाल दिया सस्पेंशन के अंदर, तो थोड़ी देर बाद जो है वो झाग बन जाती है। सबसे पहले झाग तो बन जाएगी, ठीक है, नहीं, फ्रॉथ बन जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद जो है वो झाग क्या हो जाती है, गायब, डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है, वो फ्रॉथ जो है डिसअपीयर हो जाती है। जब फ्रॉथ डिसअपीयर हो जाए तो इसी के अंदर तो हमने क्या लेना है, वो सेपरेशन का जो एक हमारे पास पार्टिकल रहेगा, ठीक है, तो यानी ओर या गैंग पार्टिकल, वो तो हम बताएंगे आपको अभी फाइनली। तो जब फ्रॉथ ही डिसअपीयर हो जाएगी तो हमारा तो पूरा प्रोसेस जो है वही तो बिगड़ जाएगा। अब फ्रॉथ को स्टेबल करना है तो हम फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे फर्दर। तो फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स क्या होंगे, आप समझ गए होंगे कि सब्सटेंसेस विच स्टेबलाइज द फ्रॉथ, ठीक है। तो फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, अब मैंने यहाँ पे बताया भी था कि फ्रॉथ स्टेबलाइजर सच एज क्रिजोल या एनिलीन वगैरह जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्रिजोल या एनिलीन, ठीक है, हम फटाफट क्या कर देते हैं, उस सस्पेंशन के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आप देखिए, आप द मिनरल, देखिए मिनरल पार्टिकल्स नाउ बिकम वेट बाय ऑयल, ये तो पहले ही बता रखा था हमने कि जो मिनरल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी और पार्टिकल्स हैं, वो किससे वेट होते हैं, ऑयल के साथ, जो मैंने पहले ही शुरुआत में बताया था कि वेटिंग क्वालिटीज़ में डिफरेंस रहता है गैंग एंड और पार्टिकल्स का, ठीक है। और पार्टिकल्स वेटेबल बाय ऑयल हैं, वाइल गैंग पार्टिकल जो हैं दे आर वेटेबल बाय वाटर, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे हम एक डायग्राम देखेंगे, और रोटेटिंग पेडल, ठीक है, नहीं, पेडल भी आप जानते हैं, थोड़ा सा हम डायग्राम पे जाते हैं। यहाँ पे एक रोटेटिंग पेडल होती है हमारे पास, जो कि जिस तरह से देखिए ये, इसको हम घुमाते हैं, ये जो आपको रॉड सी नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ए रोटेटिंग पेडल एजिटेट्स का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा सा इसको हिलाना हिलाना इसको, ठीक है, मिलाना इसको अच्छे से, जब हम इसको रोटेटिंग पेडल को रोटेट करें तो। एंड ड्रॉज, और ये क्या कर देती है, एयर इन इट, ठीक है, ये इस सस्पेंशन के अंदर जो हमारा कंटेनर होता है जिसमें हमने ये पूरा लिया हुआ होता है, इसमें ये क्या कर देता है, एयर जैसे यहाँ पे एरो से भी मैंने दिखा दिया है कि ये एयर जब जो है वो, इसकी एक किस्म क्या बताएंगे कि एंट्री जो है वो हम कर देते हैं, ठीक है, नहीं, इट ड्रॉस एयर इन इट, ठीक है, यहाँ से एयर जो है, हवा जो है वो हमें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। फिर साथ में क्या हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, एज अ रिजल्ट, जैसे एयर अंदर आ जाती है, एज अ रिजल्ट फ्रॉथ इज फॉर्म्ड, तो झाग का बनना जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखनी है सारी बातें आपने, कि झाग फ्रॉथ तभी बनेगी जब आप इसके अंदर कलेक्टर ऐड करेंगे सस्पेंशन में, उसमें आप फ्रॉथर्स ऐड करेंगे, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद रोटेटिंग पेडल को जब आप एजिटेट करेंगे तो उस समय एयर जो है वो ड्रॉ होगी इनसाइड, ठीक है, और फिर उस समय जो है वो फ्रॉथ बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट एक और बात, कि फ्रॉथ जो होती है वो लाइट होती है, यानी हल्की होती है, और वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा देख लीजिए आप, रोटेटिंग पेडल को जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे एक साइड पे, ठीक है, नहीं, इस वाली तरफ थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि ये जो मैंने सर्कल जैसे दिखाए हैं यहाँ पे, यही आपकी फ्रॉथ इस साइड में जो है वो जमा हो जाएगी, ठीक है। ये तो एयर बबल्स हैं आपके पास में, ये अंदर आ रही है एयर, ठीक है, नहीं, यहाँ से एक इस तरफ आप देख रहे हैं कि मिनरल फ्रॉथ जो है वो यहाँ पर बननी शुरू हो जाएगी। अब आप बताएंगे नीचे तो नहीं ना बनेगी फ्रॉथ, चूँकि लाइट है, हल्की है, ये बॉटम नहीं, टॉप पे जो है वो कंटेनर के टॉप पे ही बनेगी। अब फ्रॉथ के अंदर क्या चीज़ है आपकी, वो आपने देखना है। द फ्रॉथ इज़ लाइट एंड इज स्किम्ड ऑफ, स्किम्ड ऑफ मतलब कि आप उसको आराम से जो है वो, अब लाइट है तो आप उसको यहाँ से गिरा सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अब ये टॉप पर आ गई है, ठीक है। दूसरी जो बल्कि चीज़ होगी, ठीक है नहीं, या हैवी होगी, वो तो नीचे होगी, ठीक है नहीं। इट इज़ देन
फिर हम क्या करते हैं इसको, इट इज़ देन ड्राइड फॉर रिकवरी ऑफ द ओर पार्टिकल्स। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज़ ड्राइड, दिस फ्रोथ इज़ देन ड्राइड। ठीक है, जैसे फ्रोथ बन जाती है अब यहाँ पे स्टेबल हो जाती है, इसको फिर थोड़ा ड्राई किया जाता है, किसके लिए, ताकि हमें रिकवर हो जाए ओर पार्टिकल। ठीक है, यानी इस तरह से हमारा जो मिनरल पार्टिकल होता है, यानी ओर पार्टिकल मेटल जो होता है हमारे पास में, वो हमें यहाँ ही पे मिल जाता है। किस में मिल जाता है हमें, वो इस फ्रोथ में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे इस मेथड के साथ, इस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के साथ, जो ये भी एक मेटलर्जिकल ऑपरेशन है हमारे पास में, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ओर को इम्प्योरिटी या गैंग से अलग करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा। तो जो डायग्राम है थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए, ये जब आपने इसमें पाउडर्ड ओर लिया, ठीक है, तो पाउडर्ड ओर आपने लेकर ही क्या कर देना है इसको, ये एक आपके पास में ये तो एयर इनसाइड द कंटेनर रहेगी तुम्हारे पास में, ये आपका वो रोटेटिंग पेडल होगा। ठीक है, ये पेडल ड्रॉज इन एयर। ठीक है, एंड एयर स्टीर्स द पल्प। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फ्रोथ बनेगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे ये सारा ले लेंगे। अब आप बताएंगे कि ये जो आपका ओर है, ठीक है, जिसका आपने सस्पेंशन बनाया था, वो कहाँ पे होगा, वो तो आपका नीचे होगा ना इस कंटेनर में। ठीक है, नहीं, ये पाउडर्ड ओर जो तुम्हारे पास में होगा सस्पेंशन बना के, वो आपका यहाँ पर होगा नीचे। ठीक है, कंटेनर के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वो सस्पेंशन होगी। ठीक है, बनी हुई। ठीक है, किसकी, वही हमारे पाउडर्ड ओर की। तो इस तरह से जो है हम बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं ओर को इम्प्योरिटीज से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेकिन फाइनली मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो लेक्चर को, और लाइक भी कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको इन केस फ्यूचर में आप और कोई वीडियो देखना चाहें तो बेल आइकन को भी आप हिट कीजिए।